और दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर और इसके साथ 5.0 को लेकर भी। बीपीएससी टीआरई 4.0 अभी आया बड़ा अपडेट। फॉर्म परीक्षा तिथि जारी कर दिया गया है। फॉर्म आप लोगों का कब से फिलअप होगा, परीक्षा कब तक लिया जाएगा, किस दिन लिया जाएगा, हर एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। टीआरई 5.0 भी आ रहा है क्या, बड़ा बदलाव होगा टीआरई 5 में। 90,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों का टीआरई 4 में आ रहा है। ऐसा सूचना दिया गया है कि 90,000 प्लस 90,000 प्लस आप लोगों का टीआरई 4 में वैकेंसी आएगा और इसके साथ 60,000 पद खाली रखे जाएंगे। 60,000 पद आप लोगों के खाली रखे जाएंगे। किसके लिए खाली रखे जाएंगे? टीआरई 5 के लिए खाली रखे जाएंगे, जो लोग अगले बार अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो कब परीक्षा होगा, कब तक परीक्षा देने के बाद कब तक काउंसलिंग होगा, कब तक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किस टाइप से तैयारी करना है सो भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं कि अपडेट क्या निकल के आ रहा है। देखिएगा पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट आया है कि टीआरई 4 को लेकर जून से आवेदन, जैसे कि अभी मई चल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों का मई 5 से 6 दिन में आप लोगों का खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 31 मई तक। उसके बाद जून आ जाएगा, तो जून के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का आवेदन ले लिया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब आप लोग आवेदन करेंगे जून में, तो उसके बाद फिर जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि आपके पास 2 मंथ का टाइम रहेगा। पहला तो खुद जून हो गया और दूसरा हो गया आप लोगों का जुलाई। जून जुलाई मात्र 2 माह का आप लोगों के पास टाइम रहेगा। इसी टाइम में आप लोगों को तैयारी करना है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, बहुत पहले घोषणा दे दिया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कि टीआरई 4 आएगा। जो लोग आकलन नहीं किए थे उनके पास अब 2 मंथ का और टाइम बचा है। 2 मंथ में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए, क्योंकि 90,000 प्लस वैकेंसी टीआरई 4 के अंतर्गत आ रही है। तो जून से आवेदन होगा, उसके बाद 2 माह के अंदर यानी अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर में रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगस्त सितंबर यानी अगस्त में परीक्षा लेगा, उसके बाद फिर सितंबर जैसे ही आएगा रिजल्ट प्रकाशित कर देगा। फिर आप लोगों का काउंसलिंग होगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन है। तो सरकार ये चाह रही है कि अक्टूबर से पहले सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर दे, इसीलिए जून में आवेदन लेगा, अगस्त में परीक्षा देगा और सितंबर में रिजल्ट प्रकाशित करेगा बीपीएससी। अब 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभ्यर्थी ध्यान देंगे, इस बार पेपर कठिन होगा। अब क्यों कठिन होगा सो बताता हूं। टीआरई 1 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषण लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया करके यहाँ पे आप लोगों का लिख रहे हैं, ठीक है, असमर्थ हैं लिखने में, इसीलिए भाषा पे विशेष जोर दिया जाएगा। इस बात को भी देखिएगा। तो इस बार कठिन रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई करते हैं और डोमिसाइल इस बार भी लागू नहीं किया गया है बिहार में। तो टीआरई 4 में अलग स्टेट के भी उम्मीदवार जो है वो अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन वैसे भी रहने वाला है, इसलिए तैयारी आप लोग जम के कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा टीआरई 1 में आप लोगों का क्या हुआ था कि भाषा जो था उसको शून्य नहीं किया गया था, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन टीआरई 2 में भाषार्ता को शून्य कर दिया था, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो भाषार्ता में फेल थे वो भी पास हो गए। फिर रिक्तियां भर गई। उसके बाद टीआरई 3 जब आया तो उसका पेपर ही लीक हो गया, री एग्जाम हुआ फिर टीआरई 3। तो टीआरई 4 आ रहा है, इस बार भाषा अर्ता को ज्यादा यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है, उसमें से 9 अंक लाना अनिवार्य होता है और टीआरई 2 में 9 अंक भी नहीं ला पाए थे बहुत लोग, इसीलिए भाषा अर्ता को शून्य कर दिया गया। लेकिन इस बार कंडीशन उल्टा है, इस बार आप लोगों का भाषा अर्ता को शून्य नहीं किया जाएगा, इसलिए विशेष कमान आप लोगों को भाषा अर्ता पे भी रखना है, ठीक है। 22 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी से, उसमें से 9 अंक लाना है। यह तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं
जो लोग का इंग्लिश कठिन है, जो लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, वो हिंदी को भी अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं भाषार्ता में, क्योंकि हिंदी से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, 22 में से 9 भी बनाइएगा तो आप लोगों का हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर भाषा में आपका 9 नहीं आता है तो आप लोगों का जो इधर का पेपर आ जाता है वो आप लोगों का चेक नहीं किया जाएगा, दूसरा वाला जीएस वाला। अब आगे देखिएगा, सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी, यानी 11, 12, 9वीं 10वीं। 120 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पे यह भी घोषणा कर दिया गया है, टीआरई 4 के साथ कंप्यूटर की भी बहाली होगी, 28,000 वाला। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन, बाल विकास के प्रश्नों के प्रश्न रहेंगे, जो कि सीटेट में पढ़ाया जाता है। 1ली से 5वीं के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए पैडागोगी वगैरह वही सब पूछा जाएगा, ठीक है, बाल विकास के बारे में, क्योंकि आप लोग 1ली से 5वीं के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए अगर शिक्षक बनते हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पे देखिएगा, अब तक 81,000 स्कूलों में यहां पे कितना दिया गया है, 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। और टीआरई 4 वाले जब आएंगे तो ये 6,000 प्लस बिहार में शिक्षक हो जाएंगे। टीआरई 1 में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का डाटा दिया गया है, 12,336, टीआरई 2 में 94,833, टीआरई 3 में इस बार 51,300, यहाँ पे 89, हेडमास्टर के लिए 42,918, सक्षमता परीक्षा के लिए सक्षमता, ये टोटल जोड़ के किया है क्योंकि बिहार में 81,000 स्कूल है। आगे यहाँ पे देखिएगा, टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी रहेगी, करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और टीआरई 4 में यहां पे देख सकते हैं, टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। और टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें बीपीएससी को भेजी जाएगी, अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी। तो ये इसका आप लोगों का पूरा बायोडाटा है, किस प्रकार से टीआरई 4 आएगा, किस प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा, कब तक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, पूरा बायोडाटा इसमें आप लोगों का पेपर कटिंग के माध्यम से दे दिया गया है। अब आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, अब तैयारी जम के आप लोगों को करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग तैयारी छोड़ दिए थे बीच में, लेकिन अब आप लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि टीआरई 3 का जैसे ही पदस्थापन होगा वैसे ही टीआरई 4 आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा। टीआरई 4 मई में खत्म हो गया, सभी लोग अपने विद्यालय में योगदान कर लिए हैं, तो टीआरई 4 आएगा अब आप लोगों का जून में। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात हुई कि 90,000 पद पे आएगा। और ये कौन कौन से क्लास के लिए आएगा, 1ली से 5वीं के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए, 9वीं से 10वीं के लिए, 11वीं से 12वीं के लिए। इसीलिए स्टेट भी आप लोगों का ले रहा है, ताकि स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाए। और 60,000 जो और बाकी रह जाएगा उसको भी लिया जाएगा। अब उसको कैसे लिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार चाह रही है कि शिक्षा विभाग, शिक्षक जो है बिहार में बहुत ज्यादा कमी है, तो 7 लाख शिक्षक पुराना है, इसलिए टीआरई 5.0 भी आएगा। ठीक है, तो जो आगे वाले आदमी परीक्षा देंगे भविष्य में 2026 में, तो वो लोग टीआरई 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अभी उन लोगों का जो सीटेट है या फिर स्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप स्टेट देते हैं तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में भी अप्लाई करेंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोगों का
सिलेक्शन हो जाना चाहिए। भारी मात्रा में नोटिफिकेशन रिलीज किया जा रहा है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के मन में डाउट है कि सर तैयारी कैसे करें, तो देखिए हमारे पास बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप में उन लोगों को जानकारी दे दी जाती है। तो आप लोगों को कैसे हमारे पास कांटेक्ट करना है, तो आप लोगों को हमारे यहाँ से नोट्स मिल जाएगा पूरे यूट्यूब पे सबसे कम दामों में, मात्र 199 रुपए में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स के साथ पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, उसके साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और इसके साथ एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा और सेट प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 199 में। अगर आप पहली से 5वीं के लिए लेते हैं 199, छठी से 8वीं के लिए 199, 11 12 के लिए 199, 9 10 के लिए 199। तो जो भी क्लास के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे नंबर दिया है, उस नंबर पे एक बार कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। धन्यवाद। आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के बाद जो नंबर बताया हूं उस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके नोट्स ले लीजिएगा, फिर आप लोग तैयारी में अपना जुड़ जाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।